अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? होंगे मज़े में हमेशा की तरह। वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी अचारी बिरयानी। तो कराची वाले और बिरयानी से वाकिफ़ ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। ये तो हर घर में बनती है और कॉमन स्ट्रीट फूड है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए पहले दम लगाने के लिए तली हुई प्याज, कटी हुई प्याज, जर्दे का रंग, टमाटर, हरी मिर्च। और यहाँ पर हमें चाहिए कुछ सब्जियाँ। प्याज 1 किलो, आलू आधा किलो, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्चें, तली हुई प्याज 1 कटोरी। और जी ये है खड़ा मसाला, साबुत मसाला, जिसमें छोटी इलायची है, काली मिर्च, ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल। दूसरा हमारा मसाले हैं पिसे हुए, जिसमें है अचार का मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, कॉमन 5 मसाले। यहाँ पे हमने चिकन रख ली है धो के 1 किलो साफ़। और जी ये है टमाटर, लेमन और हरी मिर्च। तो भी बासमती चावल भी है हमारे पास, घी है, आप घी डालें या ऑयल डालें। तो चलें करते हैं पहले कटाई। प्याज की कटिंग करने से शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 किलो प्याज दो डिवाइड करके दो जगहों पे हमें लेनी है। तली हुई प्याज मैंने अलग एक घंटी करके रख ली है। बाकी इस प्याज में से आधी प्याज हमने पीसनी है और आधी हमने ब्राउन करनी है। ब्राउन भी नहीं करनी, बल्कि थोड़ा सा हमने इसको पिंक कलर करके सौते करना है। देखें ये आवाज़ आ रही होगी, बस इसी तरह का कलर हमने करना है गुलाबी होने पर। और ये जो ख़ास मसाला है जिसको मैं आपको बताऊं, ये बिरयानी मसाला है। आप चाहें तो पैकेट का भी यूज़ करें, लेकिन ये आलू बुखारे हैं सूखे में। और इसके अंदर जी रेगुलर मसाले के अलावा है ज़ीरा, लौंग, जायफल, जवैत्री और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सौते रोस्ट करके पीस के रखी हैं। इसके अंदर हमने आधा टीस्पून नमक में डाल के लहसुन अदरक ऐड किया है। बाकी हमने मैरिनेट किया है चिकन के अंदर लहसुन अदरक, दही और मसाले। यहाँ पे हमने आधी प्याज को निकाल लेना है और एक टमाटर के साथ इसको पीस लेना है। और बाकी प्याज के साथ हमने इसी के अंदर मसाला बनाना है। तो जी ये हैं 2 टमाटर जो मैंने इसमें काट के डाले थे। काटने के बाद इसके अंदर पिसा हुआ मिक्सचर डाल दिया जो प्याज, दही और टमाटर का है। तो इस मसाले को अच्छी तरीके से हम इसके अंदर भूनेंगे। भूनने के बाद इसका कलर ज़बरदस्त सा निकल कर आएगा और ये मसाला तैयार होगा। मसाले का कलर चेंज होते ही देखें, ये अगर लग रहा हो पतीली में नीचे तली में, तो इसमें आधी प्याली पानी डाल दें। पानी डालने के बाद थोड़े से टमाटर भी गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे। और ये है वो ड्राई मसाला, बिरयानी मसाला, जो मैंने आपको बताया मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बड़ी इलायची, साबुत मिर्च, दालचीनी और लाल मिर्च कश्मीरी, सौंफ, बादियान के फूल, काला ज़ीरा, इनको मैंने रोस्ट करके इसमें डाला है। और ये चिकन है जो मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर पहले रख दी थी। इसके अंदर दही है, लहसुन अदरक है और सारा अचार का मसाला जो मैंने आपको बताया वो है। आलू बॉयल करके भी कुछ लोग डालते हैं जर्दे के रंग के साथ पानी में डाल के, लेकिन आप इसको ऐसे ही ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। जी ये है हरा मसाला चटनी का जो मैं बना रही हूँ, जिसमें पीस के मैंने इसको इसके साथ मिला लिया था। ये मैं पहले भी अपने पुलाव में, बीफ पुलाव में इसका बता चुकी हूँ तरीका। यहाँ पे ये मसाला ज़बरदस्त सा भुन रहा था, इसको मैंने ढक दिया था और अब मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें ज़बरदस्त सा इसका स्टाइल आ गया है, रोगन इसके ऊपर आ रहा है और ये ड्राई हो गया है। देखें आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। और ये देखें इसकी आवाज़ सुने। अब मैं इसके अंदर जो है चमचा चेंज करूँगी कि वरना मेरी चिकन की बोटियाँ टूट जाएंगी। इसलिए मैंने लकड़ी का चमचा लिया है, वुड का, और इसको इसी तरीके से भून कर इसको साइड में कर लें। और ये ज़बरदस्त सा भुन रहा है मसाला। अब हम दूसरी तरफ पे भीगे हुए चावलों के अंदर ये हरी मिर्च, लेमन और दालचीनी, लौंग, नमक, ये सब डाल के इसमें कड़ी पत्ता भी डाला है। और लेमन का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अगर आपके पास इस्तेमाल हुए हुए लेमन्स के छिलके भी हों जो आप वेस्ट कर देते हैं, उनको मत फेंकें, उन्हें आप फ्रीज़र में रख लें, वो डालें। या फिर सिरका डाल लें अगर लेमन नहीं है। ये देखिए मैं चावल देख रही थी इस तरीके से आधी कनी, मतलब 80% डन होने चाहिए चावल। और ये बॉयल हो रहे हैं ज़बरदस्त से। और इनका पानी निकाल के इनको रख लेंगे, इसकी भाप कम हो जाए, थोड़े से ठंडे हो जाएं। तो अब जी यहाँ पर आ जाते हैं तय लगाने के लिए। तय लगाने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करती जाऊँ। पतीली में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें, चावलों की तह पहली नहीं होती, सालन मसाले की लगाएं, आलू रोक लें क्योंकि आलू नरम हो जाते हैं। और जितनी तह ज़्यादा लगाते जाएंगे उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा बिरयानी में।
और ये मसाला है। इसके बाद मैंने तली हुई प्याज और इसके अंदर कटी हुए टमाटर, प्याज, लहसुन डाले थे। इसके ऊपर फिर मैंने तय लगाई थी। और ये देखें, इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी और ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आ गया था। अब इसमें डालेंगे दर्दे का रंग। दर्दे का रंग बहुत अच्छा मिल गया था, वरना एक ऑरेंज कलर मिलता है जो बहुत ख़राब होता है। ये मैंने केवड़े के साथ ऐड किया है, आप चाहें तो पानी के साथ डालें, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी चावलों में आ रही थी। और ये मैंने दर्दे का रंग इसमें मिला दिया था, थोड़ा सा हाथों पे भी मेरे लग गया खोलते हुए। और इसको इसी तरह से आप नैपकिन में या दस्तरखान में ढक कर वेट लगा के इसको दम पे हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट रख दें। और ये ज़बरदस्त खुशबूदार बिरयानी देखें तैयार हो गई थी। पूरे किचन में इसकी खुशबू आ रही थी, देखने में भी खूबसूरत लग रही थी। कहते हैं जो नज़र को भाए वही खाना मन को भाए। तो ये देखने में इतनी खूबसूरत है तो खाने में भी उतनी ही लजीज थी। खुशबूदार, लाजवाब थी और मज़ा इसका बेहिसाब था। तो ये आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में आगे बढ़ाइएगा वीडियो को। और ये इसी तरह से बनाएं अचारी बिरयानी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत मज़े की थी। और इसको आप चटनी, रायते के साथ, ग्रीन रायता जैसे मैंने बनाया है उसके साथ, सलाद के साथ खाएं। और इसको खाने के बाद आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। आप मुझे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि इससे मोटिवेशन आए और अप्रिशिएट कीजिएगा काम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।